आप सभी का स्वागत है भोज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती है और कुछ लोगों की विचारधारा होती है कि उन्हें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन आज भागदौड़ की इस जिंदगी में अब हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी इसका हमें पता ही नहीं चलता। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एड्स बीमारी के बारे में और यह विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि एड्स दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इसके एड्स बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और उसके बचाव क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो देखिए, एड्स बीमारी से लोगों को जागरूकता हमें करना है और एड्स के जो उपाय हैं, तो एड्स में लोगों को जागरूक करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम आपको बता रहे हैं कि विश्व एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस सबसे पहले अगस्त 1987 में जेम्स डब्ल्यू बून और थॉमस नेटर नामक व्यक्ति ने मनाया था। उस समय जेम्स डब्ल्यू बून तथा थॉमस नेटर नामक व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन के एड्स स्लोगन कार्यक्रम के लिए अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे और उसी समय एड्स अत्यधिक मात्रा में फैल रहा था। तो इन्होंने, जो दोनों व्यक्ति थे, जेम्स डब्ल्यू बून और थॉमस नेटन व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने WHO के ग्लोबल प्रोग्राम एंड एवं एड्स के डायरेक्टर जोनाथन मान के सामने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाने का सुझाव प्रस्तुत किया और इस सुझाव को उन्होंने माना। तो लोगों, और उस समय क्या है, बीमारी अत्यधिक मात्रा में फैल रही थी। तो जोनाथन मान ने इस विश्व एड्स दिवस मनाने के सुझाव को स्वीकार किया। तो देखते हैं कि यह एड्स होता कैसे है। तो यह एक वायरस के द्वारा होता है, ये HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। यह वायरस के माध्यम से यह रोग ग्रसित होता है व्यक्ति। तो यह वायरस शरीर के कैंसर और संक्रमण के खिलाफ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, मतलब मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। और इसके अब हम देखते हैं, इस वायरस के लक्षण देखते हैं। तो प्रारंभ में संक्रमण के बाद कुछ हफ्ते तक तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम HIV वायरस से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन और न ही कुछ अनुभव होता कि हमें संक्रमण हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद में इसके सामान्य लक्षण देखिए तो बुखार और गले में खराश जैसे और शरीर में कुछ दाने नजर आते हैं। और जब संक्रमण बढ़ने लगता है तो मनुष्य का वजन कम होने लगता है और बुखार और खांसी और दस्त भी हो सकते हैं। और यदि समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह खतरनाक रोग जैसे कि टीबी है और मेनिंजाइटिस और गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण और कैंसर विकसित हो सकते हैं। तो कैंसर जैसे रोग भी मनुष्य ग्रसित हो जाता है और समय पर यदि इलाज नहीं हुआ तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह रोग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको हम देखते हैं। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के आंतरिक संबंधों के द्वारा होता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके माध्यम से आंतरिक संबंध किया गया तो उसके द्वारा भी होता है। और यदि संक्रमित व्यक्ति है और उसकी दूषित सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाने से भी HIV संक्रमण हो सकता है। और तीसरा कारण है अंग प्रत्यारोपण के द्वारा। तो यदि अंग प्रत्यारोपण, हमने जिस व्यक्ति के द्वारा अंग लिया तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को एड्स था तो और उसका अंग किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया गया या रक्त लगा दिया गया, तो उस व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। HIV संक्रमित गर्भवती महिलाओं से बच्चों के अंदर भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी के गले मिलने या हाथ मिलाने या उसके साथ भोजन करने से नहीं होता। एड्स कभी भी किसी के साथ में हमने गले मिल लिया या हाथ मिला लिया या उसके साथ भोजन कर लिया, उससे एड्स नहीं फैलता है।
कुछ लोगों का मानना रहता है कि नहीं, वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है और उससे गला मिल लिया या उससे हाथ मिलाया, इससे संक्रमण होता है, तो ऐसा नहीं होता और हमें इतना परहेज भी नहीं करना पड़ता। अब हम देखिए इसके सुरक्षा, तो असुरक्षित संबंधों से परहेज करना और सीरीज सुई और इंजेक्शन लगाने वाली दवा जैसे उपकरण कभी भी साझा नहीं करना, मतलब किसी के द्वारा लगाई हुई सुई तो दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाना। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व HIV की अवश्य जांच करवाएं। एड्स रोग को बचाना है, तो एड्स रोग से व्यक्तियों को बचाना है तो व्यक्तियों में जागरूकता लाना बेहतर है। तो जागरूकता लाने के लिए ही 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और इस रोग से ग्रसित न हो पाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।